माफिया स्टोरी का सीजन 2 और उसका पार्ट 16 तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? हिम्मत तो मुझ में कब से थी, लेकिन तुझ पे हाथ नहीं उठाया। और अब अपने कान खोलकर सुन लो जॉन जंगकुक, तुम मुझे मेरी मर्जी के बिना छू तक नहीं सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें खुद को टच नहीं करने दूंगी। अच्छा, तो तुम रोकोगी मुझे अपने आप को टच करने से? क्यों, मजा आया? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे मारने की? अरे डियर हस्बैंड जी, तुम मेरी हिम्मत की बात भी मत करो। मुझ में ना बहुत सारी हिम्मत है, और अभी तुमने मेरी हिम्मत देखी ही कहाँ है। आज को ज्यादा ही उछल कूद कर रही हो तुम। अच्छा, लगता है शायद तुम्हें बहुत ज्यादा हिम्मत आ गई है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हिम्मत अभी निकाल देता हूँ। ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुम? जंगकुक, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम गलत कर रहे हो ये क्या बदतमीजी है ताई? तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मुझे तुम्हें टच करने का पूरा हक है। तो फिर तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? अच्छा, तो तुम मेरे हस्बैंड हो। जरा एक बात बताओ मुझे, क्या तुम्हें हस्बैंड के बारे में पता भी है? अरे, हस्बैंड तो वो होता है जो अपनी वाइफ की केयर करे, हर हालत में, चाहे सुख हो या दुख हो उसका साथ दे, और तो और उसकी मर्जी के बिना उसे टच तक ना करे। वो होता है हस्बैंड। और तुम अपने आप को देखो, क्या इनमें से कोई एक भी क्वालिटी है तुम में हस्बैंड वाली? एक औरत को तुमने क्या समझ के रखा है? जब चाहो उसे इस्तेमाल करो और जब तुम चाहो उसकी फीलिंग्स के साथ खेलो। सॉरी, बट तुम एक हस्बैंड बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि तुम एक डेविल इंसान हो। तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की थी, तुमने मेरे साथ जबरदस्ती शादी की है, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। मैं पूछती हूँ तुमसे, क्या गलती थी मेरी? यही ना कि मैंने सीआईडी वालों का साथ दिया अपने भाई को छुड़वाने के लिए? यही गलती थी ना मेरी, जिसका बदला तुम अब मुझसे ले रही हो? नहीं ताई, तुम शायद मुझे ताई को बता देना चाहिए कि मैं कौन हूँ। तुमने मेरे साथ धोखे से जबरदस्ती शादी तो कर ली है, लेकिन इस शादी को तोड़ूंगी मैं। तुम बस देखते रहो, मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। जितना दुख दर्द तुमने मुझे दिया है ना, उससे कहीं गुना ज्यादा मैं तुम्हें दूंगी। तुम बस देखते रहना, तुम्हारा गुनाह माफी के लायक नहीं है। ये क्या बोल रही हो तुम? मेरे पास मत आना। मैंने कहा मेरे पास मत आना, दूर रहो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें लगी तो नहीं? दर्द हो रहा है। क्या जरूरत थी तुम्हें इतना उछल कूद करने की? तुम्हें चोट लगी है ना? देखो तो, तुम्हारे पैर में से फिर से खून निकलने लग गया है। चलो अब बेड पे आके सो जाओ, मैं तुम्हारे पैर को ड्रेसिंग कर देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही बहने दो खून को। लगता है तुम सीधी तरीके से नहीं मानोगी। ये क्या कर रही हो तुम? नीचे उतारो मुझे। जस्ट शट अप। जंगकुक ताई के पैर को फिर से ड्रेसिंग कर देता है। चलो, अब तुम्हारे पैर की ड्रेसिंग हो गई है, फिर से उठ के चलने की कोशिश मत करना, समझी? अब ऐसे ही लेटे रहना, और रात बहुत हो गई है, अब सो जाओ। और सुहाग रात की टेंशन तुम मत लो, हम किसी और दिन मना लेंगे। What nonsense! ये आदमी खुद को समझता क्या है? क्या हुआ? इतने प्यार से आके फाड़ फाड़ के मेरी तरफ मत देखो, मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया है। और फिर इसके बाद जंगकुक भी बेड पे जाके सो जाता है और ताई को कस के पकड़ लेता है। हे, तुम ये क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। बेबी चुपचाप लेटे रहो, मैं तुम्हारे साथ कुछ कर नहीं रहा हूँ, सिर्फ तुम्हें पकड़ के सो रहा हूँ। लेकिन सोते वक्त डिस्टर्ब मत करो। हे भगवान, क्या मुसीबत है? बेबी, अब भगवान को क्यों कोस रही हो? जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, सिर्फ तुम्हारा हूँ। और अब आंखें बंद करके चुपचाप से सो जाओ। तुम्हें चोट लगी है ना, तुम्हें आराम की जरूरत है।
सोए नहीं? अब वो मैं क्या हुआ? वो मैं दोपहर को कुछ ज्यादा ही सो गया था तो इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो इसलिए। ओह, लेकिन सो जाओ, सोने की कोशिश करो, तुम्हें नींद आ जाएंगी। वैसे भी आज तो मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब है और तुम्हें तो पता ही है कि मेरा मूड किस वजह से खराब है। मम्मी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अरे, तुम अपनी मम्मी की तरफ से क्यों माफी मांग रही हो? इसमें गलती तुम्हारी थोड़ी ना थी, गलती तो सारी तुम्हारी मम्मी और पापा की थी। हाँ मैं मानता हूँ, लेकिन चलो छोड़ो, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, वरना मुझे और ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। चलो चुपचाप से सो जाओ तुम भी। अच्छा ठीक है, गुड नाइट, गुड नाइट। नामजुन, ये क्या देखना पड़ रहा है हमें हमारे घर में? जिनू, तुम फिर से वही बात सोच रही हो? और नहीं तो क्या, वो कैसे छोटे कपड़े पहन के हमारे बेटे के सामने नाच रही थी। कुछ कुछ मतलब थोड़ी सी जरा सी शर्म हया भी है उसमें। हाँ माना कि वो एक गुंडी है, माफिया क्वीन है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो अपने ससुराल में ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहन के नाचे। जिनू, तुम उस लड़की से ये उम्मीद कर रही हो कि वो इस घर में साड़ी पहने? जिनू, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आप बिल्कुल सही बोल रही हो नामजुन, मैं भी किस लड़की पे उम्मीद कर रही हूँ। अरे वो तो है ही ऐसी घटिया गिरी हुई लड़की। चलो अब सो जाओ, ज्यादा अपने ब्रेन को ट्रेस मत दो, क्योंकि कल हमें ड्यूटी पे भी तो जाना है। आपने सही कहा। गुड नाइट। गुड नाइट हनी। मैं कॉलेज जा रहा हूँ। अरे शुगी बेबी, तुम्हें कॉलेज जाने की क्या जरूरत है भला? तुम ये क्या बोल रही हो जिमिन? अगर मैं कॉलेज नहीं गया तो मुझे जॉब कैसे मिलेंगी? बेबी बॉय, तुम्हें भला जॉब करने की क्या जरूरत है? हमारे पास तो बहुत सारी दौलत है, और तो और तुम ऊपर से एक माफिया क्वीन के हस्बैंड भी हो, मतलब कि तुम भी एक किंग हो, और एक किंग को भला जॉब करने की क्या जरूरत है? नहीं जिमिन, मैं कोई किंग विंग नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक नॉर्मल बॉय हूँ जिसे सिर्फ अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करके अपने करियर पर फोकस करना है और अपनी फैमिली की हेल्प करनी है। युंगी बेटा, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, अपनी लाइफ को जीने के लिए पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा जरूरी होती है, वरना ऐसे बिना दिमाग वाले काम करने पड़ते हैं। मम्मी छोड़ो ना ये सारी बातें, अब मुझे चलना चाहिए वरना मैं लेट हो जाऊंगा। शुगी बेबी, आज के दिन कॉलेज मत जाओ ना प्लीज, कल ही तो हम दोनों की शादी हुई है और तुम आज मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हो। शुगी बेबी मत जाओ ना। जिमिन क्यों नहीं जाएगा? युंगी जाएगा। बेटा तू जा, कॉलेज जाना ज्यादा जरूरी है। शुगा, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम नहीं जाओगे ना? युंगी तू जाएगा। मैंने कहा ना कि शुगा नहीं जाएगा, मैंने भी कहा ना कि युंगी नहीं जाएगा। मम्मी जिमिन प्लीज आप दोनों शांत हो जाओ, ऐसे लड़ाई मत करो। जिमिन अगर तुम चाहती हो कि मैं आज कॉलेज ना जाऊं तो ठीक है, मैं आज कॉलेज नहीं जाऊंगा। युंगी तुम इस 2% की लड़की के लिए अपना एक दिन जाया क्यों कर रही हो? मम्मी जी, आप 2% की लड़की किसको बोल रही हो? तुझे बोल रही हूँ, समझी ना? तुझे आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे ऐसे बोलने की? अरे जा जा, तू खुद को समझती क्या है? प्लीज स्टॉप इट, ये क्या लगा के रखा है आप दोनों ने? प्लीज थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए। मम्मी प्लीज। युंगी बेटा, सुना नहीं मम्मी जी कि शुगा क्या बोल रहा है? युंगी, तुम्हारी शादी क्या हो गई? तुम तो अपनी बीबी की साइड लेके बोलने लग गए हो। नहीं पापा, आप मुझे गलत समझ रहे हो, मेरे बोलने का ये मतलब नहीं था। अब मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं कि जिमिन कितनी ज्यादा खतरनाक है? मैं उसकी साइड नहीं ले रहा हूँ। रहने दो नामजुन, चलो यहाँ से। जिन और नामजुन युनमिन के कमरे में से बाहर चले जाते हैं। शुगा, तो तुम आज कॉलेज नहीं जा रही हो ना? नहीं जा रहा हूँ। अब तो खुश हो ना तुम? खुश नहीं, बहुत ज्यादा खुश हूँ। आई लव यू सो मच शुगी बेबी। मैंने तो ये सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारा बेटा शादी के बाद अपनी बीबी का पल्लू पकड़ लेगा। नहीं नामजुन, हमारा बेटा ऐसा नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है वो उस जिमिन के बातों में कभी भी नहीं आएगा, और ये विश्वास मैं कभी टूटने भी नहीं दूंगा। मम्मी। युंगी बेटा, तू उस लड़की से इतना डरता क्यों है? तुझे उस लड़की से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे मम्मी पापा एक सीआईडी ऑफिसर है, अगर उसने कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश भी की ना तो हम लोग उसे छोड़ेंगे नहीं।
हाँ मम्मी, मुझे पता है और मुझे आप दोनों पे पूरा भरोसा है। तो फिर तुम उस लड़की की बात क्यों मानते हो? क्योंकि अब वो मेरी वाइफ है और मेरा ये फर्ज है कि मैं अपनी वाइफ की हर ख्वाहिश पूरी करूं, उसकी हर एक बात मानूं, उसे खुश रखने की कोशिश करूं। देखा जो तुमको ये दिल को क्या। उस लड़की को खुश रखने के चक्कर में तुम खुद दुखी हो रहे हो, उसका क्या? नहीं पापा, मैं दुखी नहीं हूँ। मैं भला दुखी कैसे हो सकता हूँ? मुझे इतने सालों के बाद मेरे मम्मी पापा वापस मिले हैं, तो भला मैं कैसे दुखी रह सकता हूँ? उल्टा मैं तो एक खुशनसीब इंसान हूँ। हाँ यूंगी बेटा, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। और ऊपर से हम भी तो खुशनसीब माँ बाप है जिनका बेटा इतने सालों के बाद उन्हें वापस मिला है। बिल्कुल सही कहा नामजोन आपने। अच्छा चलो ठीक है जिनू, अब हमें भी ऑफिस चलना चाहिए वरना हम दोनों लेट हो जाएंगे। सुनो ना नामजोन, आज मैं नहीं आने वाली, आज आप अकेले ही चले जाइए। लेकिन क्यों? तुम क्यों नहीं आ रही हो? वो क्या है नामजोन के आज हमारी बहू जिमिन का फर्स्ट डे है ना हमारे घर में, तो इसलिए आज मैं छुट्टी ले रही हूँ। जिमिन का फर्स्ट डे है तो इसमें तुम क्यों छुट्टी ले रही हो? अरे नामजोन, भूल गए क्या? आज उसकी पहली रसोई है ना। आप भी ना, कैसे भूल सकते हो? आपको याद है जब मैं आपके साथ शादी करके आपके घर में आई थी, तब मेरी भी तो पहली रसोई हुई थी ना। आपकी मम्मी ने खुद मेरी पहली रसोई करवाई थी, भूल गए आप? हाँ करवाई तो थी लेकिन लेकिन क्या नामजोन, अब जैसी भी है, गुंडी है, बेशरम है, माफिया है, लेकिन है तो हमारी बहू ही है ना, तो मुझे तो ये रस्म करवानी ही पड़ेंगी ना। ओफो जिनू, मुझे तो तुम्हारा कुछ भी समझ में नहीं आता है। चलो ठीक है, करवाओ पहली रसोई, मैं तो चलता हूँ, बाय। बाय नामजोन, बाय पापा। बाय बेटा। तो चलो अब उस महारानी को थोड़ा मजा चखाती हूँ। बड़े पंख फैला के उड़ती फिरती है ना, आज उसके पंख काट देती हूँ, उसे आज मैं अपना सास वाला रूप दिखाती हूँ। अरे मैं इतने देर तक सो गई आज। जी, ये पूरी रात मुझे ऐसे ही पकड़ के सो रहा था। फिर ताई उठकर वॉशरूम में जा रही होती है। आह! क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? वॉशरूम जा रही हूँ। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, तो फिर जाओ। आह! कैसे जाओगी? तुम्हारे पैर को तो चोट लगी है। चलो मैं तुम्हें वॉशरूम ले चलता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। शट अप, मैं तुम्हें ले चलता हूँ वॉशरूम तक।